बेसिकली प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है नहीं, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स, कि अगर एडवर्ब का प्लेसमेंट हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कहाँ रखेंगे एडवर्ब को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मतलब हर एक में तो तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ ही चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर ना वर्ब के लिए आता है, ध्यान रखना। जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर किसके लिए आता है, वर्ब के लिए आता है, और वर्ब के लिए आता है तो इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि दे केयरफुली जम्प्ड इनटू द पूल। पहला सेंटेंस, केयरफुली क्या है पहले तो ये देखो, मैं आपसे पूछूं केयरफुली है क्या, दे केयरफुली जम्प्ड इनटू द पूल। देख लो, दे जम्प्ड, हाउ, कैसे जंप करा, केयरफुली जंप किया, तो केयरफुली है तो क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। एक बात, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर को ऐसा नहीं कि कहीं भी रख दोगे, समझ रहे हो, एडवर्ब ऑफ मैनर को ऐसा नहीं कि कहीं भी रख दोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर को रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, समझ रहे हो, एक प्रॉपर प्लेस, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर गलत लिखा है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर गलत लिखा है, आपको उठा के रखना पड़ेगा कहाँ पे, दे जम्प्ड केयरफुली, दे जम्प्ड केयरफुली, ये आपकी मेन वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव है, मेन वर्ब है जो कि कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनटू प्रपोजिशन है, द पूल उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे केयरफुली आपने मेन वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में रखा है, वर्ब के कहाँ रखा है, बाद में रखा है। कंक्लूजन भी दूंगा, अभी तो बस मैंने केवल आपको बताया है, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द मैन विल सॉल्व इजीली द पजल, द मैन विल सॉल्व इजीली द पजल, कि एक आदमी जो है पजल को इजीली सॉल्व कर लेगा। मैं पूछूं हाउ ही विल सॉल्व, कैसे सॉल्व करेगा, बोले इजीली, हाउ का रिप्लाई कर रहा है। तो इजीली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा एडवर्ब ऑफ मैनर है तो उसका प्लेसमेंट यहाँ नहीं है फिलहाल, तो गलत है। आपने बोले सर अभी तो आपने बताया कि वर्ब के तुरंत बाद रख दो, अभी आपने बताया वर्ब के तुरंत कहाँ रख दो, बाद में रख दो, भाई वर्ब के बाद रख तो दो, लेकिन फिलहाल देखो ना वर्ब कैसी वर्ब है, सॉल्व एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉल्व एक कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के केस में वर्ब के बाद नहीं आएगा, लास्ट में रखो, है ना, लास्ट में रखो, या ऐसा कहो कि ऑब्जेक्ट के बाद रखो, ऑब्जेक्ट के कहाँ रखो, बाद में। एक दो सेंटेंस और देता हूँ, क्राई डेली, और कुछ आ नहीं रहा यार दिमाग में अभी। अरुण क्राइड लाउडली, अरुण क्राइड, अरुण जो है चिल्लाया रोया जो भी है, कैसे, लाउडली। हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक सेंटेंस और, देखो मैंने कहा आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने पूछा कैसे एक्सप्लेन किया, हाउ आई एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन किया, तो हाउ का रिप्लाई क्या है, सीरियसली, मैंने बहुत सीरियसली एक्सप्लेन किया, और हाउ का रिप्लाई मिलता है तो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। देखो कुछ चार सेंटेंस हैं आपके सामने, है ना, ये चारों के चारों में एडवर्ब ऑफ मैनर की प्लेसमेंट बताई गई है, थ्योरी व्योरी नहीं लिखी मैंने, कुछ यहाँ रखते हैं वहाँ रखते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, सब बकवास बातें होती हैं भाई, रटा रटा कुछ काम आना नहीं है, समझने से काम चल सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ बच्चा कि दे केयरफुली जम्प्ड इनटू द पूल में, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो कैसी है, इंट्रांजिटिव है, मेन वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है, तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हैं, अगर वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर रखा जा सकता है, एम से एडवर्ब ऑफ मैनर, ये ध्यान रखना, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर को कैसे दिखा रहे हैं, एम से दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके तुरंत बाद, चाहो तो लिख लो पूरा यार, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ,
इसके तुरंत बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर रखा जा सकता है। रीज़न क्या है भाई, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसके पास जो भी होगा एक्स्ट्रा वर्ड होगा। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, जो वर्ब है ना, ठीक है, वर्ब के पास क्या होगा अपना, देखो वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, तो वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब अपनी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब ले सकता है, ठीक है, तो वर्ब के पास एडवर्ब हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का सगा कौन है फिर, तब वर्ब का सगा कौन है, एडवर्ब है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले वर्ब का क्या किस पे अधिकार है, ऑब्जेक्ट पे अधिकार है। अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाएगी, एडवर्ब आ जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने वर्ब के तुरंत बाद क्या रख दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर रख दिया, जो वर्ब के लिए आया है। वर्ब के तुरंत बाद क्या रख दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर रख दिया, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेम सिचुएशन है तीसरे वाले सेंटेंस पे, देखो पहला वाला मैंने बताया, दूसरा देखो, मैंने कहा अरुण क्राइड लाउडली, अरुण कैसे रोया या कैसे चिल्लाया लाउडली, तेजी से, तो हाउ, हाउ का रिप्लाई मिल रहा है। देखो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब को ले सकती है, भाई बिल्कुल ले सकती है। इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ क्या आ गया, मैनर आ गया, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आपने क्या रख दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर। बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस नंबर 2 देखो, द मैन विल सॉल्व इजीली द पजल। अब देखो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव, और सॉल्व का अपना ऑब्जेक्ट है द पजल। द पजल सॉल्व का क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। द मैन विल सॉल्व द पजल, की वो जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, सॉल्व, वो पजल को सॉल्व करेगा। तो भाई अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है ना तो वो पहले एडवर्ब नहीं लेगी, वो पहले क्या ही लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि वर्ब का सीधा संबंध होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। वर्ब का सीधा सब्जेक्ट संबंध होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर सॉल्व सबसे पहले जो बेसिकली जुड़ेगी वो किसके साथ जुड़ेगी, ऑब्जेक्ट के साथ। तुमने रख दिया वर्ब के बाद एडवर्ब ना, अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट लेगी, उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, उस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो यहां से सीखने के लिए क्या मिला, यहां से सीखने के लिए यह मिला कि अगर सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ध्यान रखना इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ किसका यूज़ कर देंगे, मैनर का यूज़ कर देंगे, एक बात। लेकिन सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। अगर ऑब्जेक्ट लेगी तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। दोनों बातें ध्यान रखना, बहुत काम की बातें हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांजिटिव होने की वजह से मैंने लास्ट में क्या रख दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर रख दिया। क्यों रखा है मैंने बता ही दिया आपको। सेंटेंस नंबर 4 हो देखो, आई एक्सप्लेन सीरियसली व्हाट आई थॉट ऑफ हिम। आई एक्सप्लेन सीरियसली व्हाट आई थॉट ऑफ हिम, मैंने उनको एक्सप्लेन किया। मैं पूछूं क्या एक्सप्लेन किया, व्हाट आई थॉट ऑफ हिम, मतलब मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। तो एक्सप्लेन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हाट आई थॉट ऑफ हिम पूरी की पूरी नाउन क्लोज है, पूरी की पूरी क्या है, नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज है तो क्या भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और ऑब्जेक्ट है किसका, एक्सप्लेन का। आई एक्सप्लेन व्हाट आई थॉट ऑफ हिम, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि सर जब जब वर्ब ट्रांजिटिव हो तो एडवर्ब कहाँ आती है, बोले सर ऑब्जेक्ट के बाद आती है। तो यहाँ तो गलत है, यहाँ तो गलत है। बोले सर एक सॉल्यूशन तो ये है कि मैं यहाँ रख दूँ, मैं यहाँ पे सीरियसली रख दूँ और सेंटेंस फुल स्टॉप लगा दूँ। पढ़ो सेंटेंस, आई एक्सप्लेन व्हाट आई थॉट ऑफ हिम सीरियसली, मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट आई थॉट ऑफ हिम, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ सीरियसली। अब दिक्कत ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो गया, देखना कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक अक्षर का थोड़ी है, पूरा सेंटेंस है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इस चक्कर में, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होने के चक्कर में, ये जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है ना, इसका एडवर्ब इतना दूर हो गया कि उसका रिलेशन लगभग खत्म ही हो गया, उसका रिलेशन लगभग क्या ही हो गया, खत्म ही हो गया। उस सिचुएशन में जैसे आई एक्सप्लेन व्हाट आई थॉट ऑफ हिम सीरियसली, सबसे लास्ट में तुम सीरियसली बोल रहे हो ना, कॉन्टेक्स्ट बैठ ही नहीं रहा, हम अटैचमेंट दिखाई नहीं पा रहे कि वर्ब के लिए ये एडवर्ब आया, सीरियसली किसके लिए आया है, वर्ब के लिए आया है, क्योंकि वर्ब से कितना दूर हो गया, सबसे वर्ब से बहुत दूर हो गया सीरियसली, भाई इतना दूर हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस में जब ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा हो, ऐसी सिचुएशंस में जब ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो, उस सिचुएशन में एडवर्ब ऑफ मैनर को बाद में ना रख के वर्ब के पहले रख दिया जाता है। वर्ब के कहाँ रख दिया जाता है, पहले रख दिया जाता है, लेकिन वो ट्रांजिटिव के साथ ही होगा, इंट्रांजिटिव के साथ नहीं होगा। यहाँ पे रखो सीरियसली, आई सीरियसली एक्सप्लेन। अब यहाँ पर सीरियसली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। सीरियसली ट्रांजिटिव वर्ब के पहले भी आ सकता है, सीरियसली ट्रांजिटिव वर्ब के कहाँ भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। मतलब एक चीज़ और है मेरे पास सीखने के लिए, क्या सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर,
सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के जस्ट पहले आ सकता है और ऑब्जेक्ट के जस्ट कहाँ आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप। और जनरली यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा होता है ना, बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ा ही ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही बातें ठीक होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे 2 सेंटेंस लिखता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं आपसे कहूँ कि आई टीच इंग्लिश, ये सेंटेंस तुम्हें बहुत फेमिलियर हो गया होगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ। नाइसली, नाइसली क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है, देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद आया है नाइसली, सेंटेंस ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ आई नाइसली टीच इंग्लिश, ये भी ठीक है, वर्ब से पहले, वर्ब से जस्ट कहाँ गया, पहले आ गया। और ये मैंने दोनों ही रूल आपको बता दिए, देखो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी ना। ट्रांजिटिव के केस में ट्रांजिटिव वर्ब से पहले आ सकता है ना, और ऑब्जेक्ट के कहाँ आ सकता है, बाद में आ सकता है। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है दोनों में, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्ट जब बड़ा होता है, जनरली जब ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर को ट्रांजिटिव वर्ब से कहाँ ही रखें, पहले रखें। लेकिन तुम्हें दोनों बातें पता होनी चाहिए, बड़ा छोटा का तुम्हें कुछ खास ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के दिए, कुछ सेंटेंसेस आपको कहाँ दिए, क्या दिए, एडवर्ब ऑफ मैनर के दिए। अब मैं एग्जाम्पल्स कुछ आपको देता हूँ, ठीक है नहीं। जैसे कि मेरा काम है सबसे पहले कि मैं आपको एग्जाम्पल्स जरूर दूँ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया एग्जाम्पल्स। वैसे तो मुझे लगता है ऊपर मैंने काफ़ी दे दिए हैं, ठीक है ना, बाकी तुम्हारे एक्सरसाइज में आ ही जाएंगे मुझे लगता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है इस पर। अगर मैं किसकी बात करूं, नंबर 2 पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप में एक यूनिक करेक्टर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, देखो अगर मैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की बात करूं ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है, इतना साफ क्यों लिखा गया, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 ही टाइप की बनती है। कितने टाइप की बनती है, 2 टाइप की, पहली डेफिनेट और दूसरी होती है इनडेफिनेट, ठीक है। जैसे डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, यार डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर तुम्हें देख के पता चल जाए कि साहब बिल्कुल क्लियर बात है। जैसे मैंने कहा ट्वाइस 2 बार, मैंने कहा थ्राइस 3 बार, मैंने कहा डेली, है ना, मैंने कहा मंथली बेसिस पे, जैसे सैलरी मिलती है मंथली, महीने में 1 बार। ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट है जहाँ तुम्हें देख के लग रहा है कि बिल्कुल डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, पता चल रहा है हर कोई काम रोज होता है। जैसे मैंने कहा ब्रश करने की बात है, हम डेली ब्रश करते हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी है, डेफिनेट है। मैं कहता हूँ कि मेरी सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होती है। अब 2 दिन छुट्टी होती है मतलब क्या, सप्ताह में 2 दिन, फ्रीक्वेंसी है, हमेशा डेफिनेट है कि 2 दिन ही छुट्टी होगी सप्ताह में, ऐसा देखो, तो ये चीज़ है। इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने कहा ऑफन, कि मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, तो ऑफन होता है अक्सर। मैंने कहा यूजुअली, यूजुअली भी अक्सर ही होता है। मैंने कहा नेवर, कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि नेवर में नंबर क्लियर नहीं है वैसे, ठीक है, हालांकि तुम 0 कह सकते हो, ऑलवेज, ठीक है। देखो भाई, तो ये 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनका ध्यान रखना, डेफिनेट इंडेफिनेट पे। और ना समझ में आ रहा हो ज़्यादा तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। जो प्लेसमेंट की बात करूँ, जो डेफिनेट वाली फ्रीक्वेंसी मेरे पास है ये सेंटेंस के लास्ट में आती है, कहाँ आती है, सेंटेंस के लास्ट में। और जो इंडेफिनेट वाली फ्रीक्वेंसी है ये बिफोर द मेन वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से कहाँ आता है, पहले आता है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो तो मैं तुम्हें 2-4 सेंटेंसेस देना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैसे रखते हैं, ठीक है। इसमें कहता हूँ दे हैव विजिटेड मी ट्वाइस, और हैव विजिटेड लगा मतलब हाल ही में आए होंगे वो, दे हैव विजिटेड मी ट्वाइस। ट्वाइस पहली बात तो फ्रीक्वेंसी है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। दूसरा, दे नेवर डू देयर वर्क। तीसरा, दे नेवर विल हेल्प मी। बस इतना ही बहुत है। देखो भाई, ट्वाइस क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वो भी कैसा, डेफिनेट। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो डेफिनेट होती है सेंटेंस के लास्ट में आती है, ट्वाइस लास्ट में आया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। दे नेवर डू देयर वर्क, मैंने आपसे कहा कि क्या,
मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी आएगी, समझ रहे हो। इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से कहाँ आएगी, पहले आएगी, देख लो। डू मेन वर्ब है, उससे पहले नेवर आया, बिल्कुल ठीक है। इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, दे नेवर विल हेल्प, ये गलत है साहब। क्यों गलत है, रीज़न क्या है, रीज़न ये है यहाँ पे नेवर की आवश्यकता ही नहीं है, नेवर यहाँ गलत है। क्यों गलत है नेवर, नेवर इसलिए गलत है बच्चा, यहाँ पर दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और मैंने आपसे क्या कहा कि इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी अगर है, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी अगर, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं आएगी, मैंने आपसे कहा मेन वर्ब के पहले आएगी, तो इसको कहाँ लगाओगे, दे विल नेवर हेल्प मी, ठीक है। नेवर क्या है, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है साहब, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, तो विल नेवर हेल्प मी, ये होगी कहानी। ये ठीक है, ये ठीक है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बारे में इतना याद रखोगे बहुत है, ज़्यादा कुछ ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब की हम बात कर दें, तो इसमें तो कुछ सोचना है नहीं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, अगर इंटेरोगेटिव एडवर्ब है मतलब उसने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया है, और अगर सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया है तो स्टार्टिंग में ही आएगा, कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में। उसके अलावा रिलेटिव एडवर्ब की अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास अगर रिलेटिव एडवर्ब है, तो रिलेटिव एडवर्ब आपको पता होता है कि वो सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है, मिडल ऑफ द सेंटेंस, द स्टार्टिंग और इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, रिलेटिव हो गया। एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, या क्वांटिटी की हम बात करते हैं जैसे, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई, बिल्कुल सीधा लिख देता हूँ, जिसकी विशेषता बताएगा, जिसकी विशेषता बताएगा उससे पहले, ठीक है, ये हो गई कहानी, बहुत बढ़िया। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जैसे मैं वेरी, एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए एग्जांपल ले लो तुम, रिलेटिव और इंटरोगेटिव का तो क्या ही एग्जांपल, लेकिन डिग्री के लिए ले लो। जैसे मैं कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। और यहाँ पे एडवर्ब जो है वो कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब कैसा, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री ने हैप्पी की क्वालिटी बताई, और हैप्पी से पहले क्या आ गया, वेरी आ गया। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में जो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं या क्वांटिटी हैं, वो हमेशा उन शब्दों के पहले आते हैं जिसके लिए वो प्रयोग किए गए हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, इसका एक अपवाद भी है, कौन, इनफ, समझ रहे हो। इनफ क्या होता है, एडवर्ब ऑफ क्या है, इनफ एडवर्ब ऑफ डिग्री है, डिग्री कह लूँ या क्वांटिटी कह लूँ, तो इनफ ऐसा नहीं करता, ध्यान रखना। इनफ इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। इनफ जनरली क्या होता है, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ आया है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई है, तो उससे पहले नहीं आता, उसके बाद में आता है, एडजेक्टिव प्लस इनफ। और यहाँ पर इनफ क्या बना है, एडवर्ब बना है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इनफ हमेशा कहाँ आता है, बाद में आता है। हाँ, अगर इनफ क्या बना है, एडजेक्टिव बना है, तो बात अलग है। जब नाउन के साथ आता है तो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव बनेगा, तो नाउन की सिचुएशन में तो नाउन से पहले ही आता है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ आता है तो बाद में आता है। केवल एक अपवाद है इनफ, ध्यान रखना, और ये कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है जिसकी विशेषता बताते हैं उसके पहले आते हैं, तो जिसकी विशेषता बताएंगे उसके पहले आ जाएंगे। बिल्कुल सही बताया, वेरी हैप्पी, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, हैप्पी से पहले आया है, लेकिन इनफ के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि एग्जाम्पल की आवश्यकता है, मैं कहता हूँ आई एम enough happy to talk to you या हेल्प यू। ये देख लो, आई एम इनफ हैप्पी टू हेल्प यू, हैप्पी एडजेक्टिव है, और जनरली एडजेक्टिव से पहले डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री आता है, लेकिन इनफ इस नियम का पालन नहीं करता, ये बाद में आएगा। आई एम हैप्पी इनफ,
एडजेक्टिव के बाद में आया है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। सेंटेंस ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटी में कुछ भी ऐसा समझने के लिए नहीं है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी से एक ही सवाल आता है, इनफ के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके जानने के लिए, समझे। तो ऐसे काम चलेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है साहब। मुझे लगता है आपके जानने के लिए इतना ही है। और ये हमने कुछ एडवर्ब्स की बात कर ली जो हम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर टाइम नहीं बताया, प्लेस नहीं बताया, एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं बताया, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं बताया। प्लेस और टाइम की बात अभी कर लेते हैं, ठीक है। देखो प्लेस और टाइम दोनों लास्ट में आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, दोनों लास्ट में आते हैं। लेकिन इनका जनरली क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। इनका जनरली क्या होता है, ये साथ में आते हैं बहुत सारों के। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीक्वेंस की, वहीं पे आपको प्लेस और टाइम का पता चल जाएगा। अगर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नहीं बताया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बताएंगे, बताएंगे जरूर भाई, ऐसा नहीं है। हेडिंग बना सकते हैं क्या, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स। प्रॉपर थोड़ा द राइट सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स। कई बार ऐसा होता है बहुत से एडवर्ब्स एक साथ आ जाते हैं, समझ रहे हो। बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसी से समझ में आएगा भाई। मैंने कहा कि आई विल वर्क हेयर, ठीक है। एक ही सेंटेंस में मैंने कहा कि आई विल वर्क पीसफुली, और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि आई विल वर्क हेयर पीसफुली। चौथा सेंटेंस, ही returned soon there। पांचवा सेंटेंस, राम कम्स हेयर, राम यहाँ पे आता है। छठा सेंटेंस है राम कम्स, क्या कर दिया मैंने, लास्ट सेंटेंस हम बनाएंगे कि राम कम्स हेयर सीक्रेटली एवरी वीक। देखो भाई, राइट सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स, बहुत सारे एडवर्ब्स कई बार एक साथ आ जाते हैं, तो उसका सीक्वेंस हमारे से पेपर में पूछता है। हालांकि तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल कुछ बातें बताता हूँ, बहुत सारे एडवर्ब की बात अलग से करेंगे, एक एडवर्ब की बात करते हैं। मैंने कहा आई विल वर्क हेयर, हेयर क्या है, आई विल वर्क वेयर हेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखो अगर अकेला एडवर्ब चाहिए तो एडवर्ब प्लेस लास्ट में आ सकता है। तो मैं एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि एडवर्ब प्लेस का यूज अगर जनरली अकेले में कर रहे हैं तो लास्ट में आएगा। देखो पीसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है,
पीसफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और मैं बता चुका हूँ अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है, वर्क यहाँ पे इंट्रांसिटिव के तरीके से काम करे, आई विल वर्क की मैं काम करूँगा शांति से, मैं शांति से काम करूँगा, तो वर्क यहाँ पर इंट्रांसिटिव के रूप में है, क्योंकि वर्क के पास ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं कहीं, या है फिलहाल वर्क के पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ये इंट्रांसिटिव के रूप में यूज़ हो रहा है, और इंट्रांसिटिव की सिचुएशन में वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर को रख सकते हैं, बिल्कुल सही है, मैं बता ही चुका हूँ। अगर मैं दोनों को साथ में रखने की कोशिश करूँ, अगर मैं दोनों को उठाऊँ और साथ में रखूँ, तो मैंने लिखा आई विल वर्क हेयर और पीसफुली, दो एडवर्ब रखे मैंने, हेयर और पीसफुली, तो सवाल ये उठता है कि सही क्या है, आई विल वर्क हेयर पीसफुली या आई विल पीसफुली वर्क हेयर, या आई विल वर्क पीसफुली हेयर, क्या कहना चाह रहे होंगे सोच के देखो। दोनों ही साथ में रखने हैं ना, मैंने कहा दोनों को साथ में रखना है, तो क्या करोगे इसके लिए एक सीक्वेंस हमें ध्यान रखना होता है, इसके लिए हमें एक सीक्वेंस याद रखना होता है, समझ रहे हो, ग्रीन से लिखता हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा, मैनर, प्लेस और टाइम। जनरली यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो ये एमपीटी का हमारा जो है एक 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 तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस है ना, एमपीटी, सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा, मैनर, प्लेस और टाइम। दूसरा, इसको याद करने का तरीका भी बड़ा ईजी है, आप जनरली तो यही कह सकते हैं कि आपके पास जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से सबसे पहले MNOPQRST, पहले M आता है, फिर P आता है, फिर T आता है, ठीक है। अगर मैं इनके सीक्वेंस की बात करूँ तो पहले मैनर है, फिर प्लेस है, फिर क्या है, MPT, फिर टाइम है, तो ये भी आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, समझे। अब जरा देखो आपके पास फिलहाल सेंटेंस नंबर 3 में क्या क्या है, सेंटेंस नंबर 3 में आपके पास क्या है, प्लेस है ना, और क्या है, मैनर है, पीसफुली मैनर है, अभी बताया ऊपर देखो, प्लेस और मैनर, दो बातें मैं कर चुका हूँ। जरा देखना सीक्वेंस क्या है, टाइम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, मैनर और प्लेस है, तो पहले मैनर आएगा फिर प्लेस आएगा, तो भाई साहब प्लेस यहाँ गलत लिखा है, आप लिखेंगे आई विल वर्क पीसफुली हेयर और फुल स्टॉप, पहले मैनर आएगा फिर क्या आएगा, प्लेस आएगा, यही सीक्वेंस होगा, आई विल वर्क पीसफुली हेयर, मैं यहाँ पर शांति से काम करूँगा अब सेंटेंस नंबर 3 ठीक है, मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है, समझ में आई है, तो 4 नंबर और करके बताओ मुझे, 4 नंबर सॉल्व करो। ही रिटर्न सून देयर, सून वो जल्दी वापस आ गया, तो सून क्या है, टाइम है, सून क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और देयर कहाँ पे, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यार जगह की बात चल रही है, तो तुमने पहले टाइम रखा फिर प्लेस रखा, लेकिन ध्यान से देखना एमपीटी में एम नहीं है, कोई बात नहीं, प्लेस और टाइम है, तो पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा, तो भाई साहब सून यहाँ पे गलत लिखा है, इसको हटाओ और सून को उठा के लास्ट में रख दो, ही रिटर्न देयर सून, टाइम बाद में। अब सेंटेंस ठीक है, अब सेंटेंस क्या है, सही है, ही रिटर्न देयर सून, ही रिटर्न देयर सून, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, तो पहले प्लेस फिर टाइम। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है, बोले सर तीनों आ जाए, मैंने कहा भाई तीनों भी आएंगे, रुको जरा सब्र करो, 5वां 6वां 7वां 3 सेंटेंस देखो, राम कम्स हेयर, देखो जो हेयर है एडवर्ब प्लेस है, अकेला आया है तो एडवर्ब प्लेस कहाँ आएगा, मैंने कहा लास्ट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राम कम्स हेयर, कम्स यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट बाद एडवर्ब मैनर रख सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। राम कम्स एवरी वीक, टाइम, एडवर्ब टाइम कहाँ भी आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राम कम्स एवरी वीक, संडे मंडे ट्यूसडे, है ना, कुछ भी, ये जो भी आप टाइम की बात कर रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग, ये सब के सब कहाँ आते हैं, लास्ट में आते हैं, है ना, तो एडवर्ब टाइम भी कहाँ आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, कोई समस्या नहीं है, टाइम लास्ट में रखो, प्लेस लास्ट में रखो, कोई समस्या नहीं तो इसका लिए बताया नहीं मैंने, प्लेस और टाइम की बात मैंने ऊपर नहीं करी, क्योंकि जनरली ये लास्ट में ही आते हैं, लेकिन तीनों सेंटेंस में इसमें केवल प्लेस आया, इसमें केवल क्या आया, मैनर आया, इसमें केवल क्या है, टाइम आया, लेकिन एम पी टी, पी है, एम है, टी है, अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो सेंटेंस देखना कुछ ऐसा बनेगा, राम कम्स हेयर, राम कम्स हेयर सीक्रेटली एवरी वीक। अब तुम समझदार हो तो तुम्हें दिखेगा प्लेस, हेयर प्लेस है, सीक्रेटली क्या है, मैनर है, और एवरी वीक क्या है, टाइम है। मैंने सीक्वेंस क्या बताया, एम पी टी, सबसे पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा, क्या कहेंगे इसकी सीक्वेंस को, बताओ क्या कर लें एम पी टी, देखो वैसे तो एम पी टी है नहीं है, समझ रहे हो नहीं सीक्वेंस क्या नहीं है, एम पी टी नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस ठीक है, पता क्योंकि वर्ब आई है कम्स, वर्ब क्या आई है, कम्स आई है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुन लो, ये एक काम करो, 8 नंबर को एक मिनट होल्ड पे रखो, 9 नंबर देखो तुम, ठीक है, 9 नंबर में तुम्हें चीज़ें ईजी हो जाएंगी, 9 नंबर देखो 8 के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि लिखवाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, एक बार 9 नंबर देखो जरा भाग के, 9 नंबर कह रहा है कि द बॉय परफॉर्म ऑन द स्टेज, द बॉय परफॉर्म, मैं पूछूँ वेयर, कहाँ परफॉर्म किया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ,
कैसे परफॉर्म किया उसने? विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ। एडवर्ब ऑफ मैनर कब? इन द इवनिंग, व्हेन, इन द इवनिंग। तो व्हेन हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। और मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ सीक्वेंस क्या होता है, MPT, मैनर प्लेस टाइम। तो ठीक करो, आप इसको लिखोगे कैसे? आप लिखोगे क्या, द बॉय परफॉर्म्ड, सबसे पहले मैनर विद कॉन्फिडेंस, मैनर, ठीक है, प्लेस, उसके बाद प्लेस ऑन द स्टेज, ठीक है, प्लेस, उसके बाद MP के बाद T, इन द इवनिंग। ये हो गया टाइम। तो सबसे पहले मैनर, उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम, मैनर, प्लेस और टाइम, अर्थात क्या, MPT। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब में मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है। लेकिन अब 8वें सेंटेंस पे आ जाते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, लेकिन खास करके 4 वर्ब हमारे पास है जो तुम्हें ध्यान रखनी है तो बहुत सारी। कम, गो और उसके अलावा एंटर हो सकता है, और अराइव। कम, गो, एंटर, अराइव। कैसे लिखे? के साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले तथा एडवर्ब ऑफ मैनर उसके बाद यूज किया जाता है। क्योंकि कम, गो, एंटर, अराइव ऐसे शब्द हैं जिनका रिलेशन सीधे सीधे प्लेस हुआ, किसी का आना, किसी का जाना, किसी का एंटर करना, किसी का पहुंचना। ये सारे के सारे शब्द वो हैं जो किससे रिलेटेड हैं, प्लेस से। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई कहीं एंटर करेगा, कोई कहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहला सवाल होगा कहाँ पहुंचा, कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ एंटर हुआ। तो इनके साथ जनरली मैनर पहले आके प्लेस पहले आता है, ठीक है। यही कारण है कि MPT ना होने के बाद भी सही है। देखो, तो इनके लिए सीक्वेंस क्या होगा? इनके लिए जो सीक्वेंस होगा वो MPT ना होकर क्या होगा, PMT। समझ रहे हो? पहले प्लेस आएगा, फिर मैनर आएगा, टाइम अपनी जगह रहेगा। प्लेस, मैनर और टाइम। अब जरा ध्यान से देखो। प्लेस, मैनर और टाइम। देखना जरा सेंटेंस ठीक है। ठीक इसलिए हो गया क्योंकि कम सा आया, ठीक है, इसलिए हो गया क्योंकि कम सा आया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है बात आपके समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत की बात अभी है नहीं। मुझे लगता है ये बात मैंने बेसिक आपको समझा ही दिया है कि प्लेस, मैनर और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है क्या हमारा करता है, ठीक है। दोनों के मामले में ध्यान रखना। जैसे मैं तुम्हें एक दो सेंटेंस और देता हूँ कि भाई एग्जाम्पल देता हूँ मैं, PM इसका है ना। मैं कहता हूँ कि शी एंटर द क्लासरूम साइलेंटली। तो हमने जैसे हमने पढ़ा है कि MPT होता है। तो अगर तुम यहाँ लगा दोगे शी एंटर्ड वेयर, देखो एंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं आती, लेकिन एंटर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ध्यान रखना। ये एक्सेप्शनल के रूप में आप ध्यान रखो। कहाँ? क्लासरूम। वेयर का रिप्लाई करेगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कैसे? साइलेंटली। हाउ का रिप्लाई करेगा एडवर्ब ऑफ मैनर है। हमारा सीक्वेंस होता है पहले मैनर फिर प्लेस, लेकिन यहाँ पे पहले प्लेस है फिर मैनर है। गलत नहीं है, फिर भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि वर्ब कैसी है? वर्ब है एंटर, और हमारे पास 4 वर्ब है, कम, गो, एंटर और अराइव। इन चारों वर्ब के मामले में ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है, ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने आपको एडवर्ब ऑफ क्या दिखा दिया, सॉरी एडवर्ब कह रहा हूँ, पोजीशन ऑफ क्या सिखा दी, पोजीशन ऑफ एडवर्ब बेसिक मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। बेसिक्स ही है वैसे तो, मतलब ऐसे मान के चलो, अगर तुम सोच रहे हो कुछ डिफरेंट है तो नहीं। है तो बेसिक्स ही। चलो भैया आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाली बात तो पूरी हो गई MPT वाली, लेकिन इसमें के कुछ सेंटेंसेस और पूछे जाते हैं, पता है। अब तुम कहोगे क्या? कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है। जैसे एग्जाम्पल दूंगा, ऐसे तो मानूंगा नहीं। जैसे मैंने कहा कि ही वॉज सिटिंग इन द ऑफिस नियर द टेबल। दूसरा सेंटेंस मैं आपसे कहता हूँ कि वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। और
at 12 midnight in 1947। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस और हैं लास्ट इसी टाइप में, बाकी तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। देखो ज़रा क्या कर सकते हो, अगर तुम समझदार होंगे तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी। ही वॉज सिटिंग, कहाँ बैठा था? इन द ऑफिस। वेयर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेयर का रिप्लाई कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ? नियर द टेबल। कहाँ बैठा था? टेबल के पास बैठा था। ये भी एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। दोनों एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देख लो, कहाँ बैठा था? ऑफिस में। कहाँ बैठा था? टेबल के पास में। दोनों ही एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। और जब ऐसा हो जाए कि यार दो चीज़ें एक साथ आ जाएं और दोनों एक जैसी हों, मैंने आपको बताया पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम, ये तो हमें पता ही नहीं कि दो आ जाए एक जैसे तो क्या होगा, दोनों प्लेस प्लेस आ गए। अब कौन सा प्लेस पहले आएगा, कौन सा प्लेस बाद में आएगा, ये भी तो सवाल उठता है कि प्लेस, कौन से प्लेस को पहले रखूँ, कौन से प्लेस को बाद में रखूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको पहले, उसके बाद बड़ी इन्फॉर्मेशन को बाद में, मतलब जो बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन। अब देखो, मैंने पूछा कहाँ बैठा था, तो एक तो हो गया जनरल वे में बताना कि भाई ऑफिस में बैठा था यार वो, एक बताया टेबल के पास में बैठा था। तो जो सबसे जो छोटी इन्फॉर्मेशन है, सबसे बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो कहे नियर द टेबल, ये ठीक है, लेकिन इन द ऑफिस लास्ट में लगाओ। नियर द टेबल, इन द ऑफिस। तो जो छोटी वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले, और जो बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन होती है वो बाद में, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी बात को समझते हुए अगला सेंटेंस सॉल्व करो। वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त एट 12 मिडनाइट इन 1947। व्हेन वी गॉट फ्रीडम, टाइम है 15 अगस्त को। व्हेन वी गॉट फ्रीडम 12 बजे, टाइम है। व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947 क्या है? टाइम है। लेकिन सबसे छोटे को सबसे पहले, सबसे छोटा कौन सा है? वी गॉट फ्रीडम, हमें फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली। मैंने कहा कब मिली? सबसे छोटी बात। इन तीनों में सबसे छोटा क्या है? 12 मिडनाइट, एट 12 मिडनाइट, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त। बोले यार टाइम, मतलब एक तरीके से तुमने दिन बता दिया, टाइम बता दिया, उसके बाद तुमने दिन बता दिया, उसके बाद तुमने साल बता दिया, इन 1947। ये गलत है, ये सही है। सीक्वेंस नहीं भूलना भाई, सीक्वेंस ध्यान रखना है। अगर एक से ज़्यादा एक तरीके की चीज़ आ गई तो छोटी इन्फॉर्मेशन से बड़ी इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते रहो, यही सीक्वेंस तुम्हें ध्यान रखना है। थ्योरी अपने हिसाब से बना के लिखना भाई, जो तुम्हें लिखनी होगी अपने हिसाब से बना के लिख लेना, ठीक है नहीं। उसके अलावा ये तुम्हारा जो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है यहाँ पे ये पूरा होता है। इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं भाई हम, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है फास्ट, ठीक है, और एक हमें पढ़ना है क्वाइट। ये दोनों साथ में पूछे जाते हैं कई बार कि फास्ट और क्वाइट में जो है फ़र्क वगैरह कई बार पूछ लिया जाता है, तो मुझे लगता है आपको बताना पड़ेगा मुझे। जो फास्ट शब्द है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ध्यान रखना। जो क्वाइट है ना, ये केवल क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। और सवाल किससे क्या दो अलग अलग थॉट है, ध्यान रखना। मतलब यही मैं सोच रहा, दोनों साथ में पूछे जा रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले एक एक ही कर लेते हैं। मैं आपसे कहूँ फास्टली नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। एग्जाम्पल, जिसमें कहता हूँ कि ही स्पीक्स स्लोली बट यू स्पीक्स फास्टली। पेपर का ही सेंटेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लो, फास्ट बॉलर बॉल्स। दो ही सेंटेंस बहुत है, देखो जरा ध्यान से। देखो मैंने बताया फास्ट एडजेक्टिव है, फास्ट एडवर्ब है। फास्टली नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ध्यान रखना, फास्टली नहीं होता है, ठीक है। फास्ट ही है जो एडजेक्टिव है, फास्ट ही है जो एडवर्ब है, ध्यान रखना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही स्पीक स्लोली। देखो स्लो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो गया। ही स्पीक वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो तो चाहिए तो एडवर्ब ही, ऐसा तो है नहीं कुछ और से काम चल जाएगा, चाहिए तो एडवर्ब ही। ही स्पीक्स स्लोली, ठीक है, बट यू स्पीक्स फास्टली। अब देखो सुनने में इतना परफेक्ट लग रहा है सेंटेंस की पूछो मत, ही स्पीक्स स्लोली यू स्पीक फास्टली, लेकिन नहीं, बस तुम सोच रहे हो फास्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो गया, गलत हो जाएगा। फास्ट, अरे फास्टली शब्द होता ही नहीं है भाई,
फास्टली जबरदस्ती बनाया गया, फास्टली नहीं, फास्ट शब्द है, फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब। अब देखो वर्ब की विशेषता बता रहा है तो क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब ऑफ कौन सा, किसकी बात कर रहे हो, डिग्री की बात कर रहे हो ना। सोचो डिग्री है, कितना कितना तेज, तेज है ना, तो डिग्री है एक तरीके की, ठीक है। तो डिग्री कह लो, क्वांटिटी कह लो। ही स्पीक स्लोली बट यू स्पीक फास्ट, फास्टली नहीं आएगा, फास्ट आएगा, मैंने बता दिया, फास्टली शब्द होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अ फास्ट बॉलर बोल्स फास्ट, अ फास्ट बॉलर बोल्स फास्ट। अब देखो बॉलर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है फास्ट, और बोल्स क्या है, वर्ब है। मैंने कहा फास्ट बॉलर कैसे बॉल करता है, फास्ट बॉल करता है, बॉल कैसे करता है, फास्ट। तो आपने कहा बॉल वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो क्या बता रहा है, एडवर्ब। तो देखो यहाँ पे नाउन की क्वालिटी बताई तो एडजेक्टिव बन गया, वर्ब की क्वालिटी बनाई तो एडवर्ब बन गया। लेकिन फास्टली नहीं आएगा, आएगा फास्ट ही, ध्यान रखना, फास्टली नहीं आएगा, आएगा क्या ही, फास्ट ही, ठीक है। एक बात, दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा था, क्वाइट वाली, ठीक है नहीं। देखो जो क्वाइट शब्द है इसके कई सारे मीनिंग होते हैं वैसे तो, ठीक है नहीं। जैसे क्वाइट शब्द का मीनिंग होता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। क्वाइट का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली, कि लगभग पूर्णतः आप कोई चीज़ कह रहे हो। लेकिन क्वाइट का जो मीनिंग है उसमें ऑलरेडी क्या होता है, ऑलमोस्ट होता है। क्वाइट के मीनिंग में ऑलरेडी क्या होता है, ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है। तो यहाँ से ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ से ध्यान रखने की बात बच्चा ये होती है जनरली क्वाइट के साथ, कि आप ये याद रखेंगे कि क्वाइट के साथ क्या, जैसे हम क्या वेरी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है नहीं, ऑलमोस्ट का यूज़ कर लेते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली का आप यूज़ कर सकते हैं, कई बार हो सकता है लिखा मिले आपको, ठीक है नहीं। नियरली का आप यूज़ कर सकते हैं, नियरली लगभग के लिए आता है, ठीक है। ETC, है ना। शब्दों का प्रयोग गलत माना जाता है, शब्दों का प्रयोग गलत माना जाता है, ध्यान रखना। क्वाइट के साथ वेरी, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, नियरली शब्द गलत होते हैं भाई, ध्यान रखने की बात है। क्यों, क्योंकि क्वाइट के मीनिंग में ही क्या आया है, ऑलमोस्ट आया है। तो तुम अलग से लगभग नहीं लगा सकते, तुम सोचो तुम अलग से भी लगभग लगा दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं पूछूँ कैसे हो, तो आप कहेंगे आई एम ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट क्वाइट फाइन हियर। ऐसे पूछूँ यहाँ कैसा महसूस कर रहे हो, आपको यार मैं लगभग ठीक ही महसूस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाइट का मीनिंग ही है ऑलमोस्ट कंप्लीटली, इसके साथ ऑलमोस्ट का यूज़ करना क्या है, गलत है। अब सेंटेंस आपका ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड काफ़ी बातें पेपर में क्या होती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। याद रखने वाली बात है। इसके बाद मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ, इससे क्लियर हो जाए कि अब कॉन्सेप्ट बदल चुका है ना, मतलब अगली बात मैं बता रहा हूँ, वो वाली बात हम पीछे छोड़ चुके हैं। जैसे दे वर्क सीरियसली देन देयर फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है। दूसरा, यू कैन सिंग स्वीटर, यू कैन सिंग स्वीटर देन, यू कैन सिंग स्वीटर देन मोहन, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, सम पीपल अडेप्ट themselves very easily than others। मैं आपसे कहता हूँ कि टेक योर टाइम और मुझे सोच के समझ के बताओ कि इन 3 सेंटेंसेस में क्या गलती है, मजा आएगा। सोचो, ये 3 सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलती है, नो एरर कोई सा नहीं है, लेकिन सोच के बताओ क्या हो सकता है कि इन तीनों सेंटेंस में ऐसा क्या गलत हुआ। जनरली एडवर्ब में हमारे साथ ये गलती होती है, जो अब इसमें मैंने तीनों सेंटेंस आपको लिखे हैं, जनरली हमारे साथ एडवर्ब में ये मिस्टेक्स होती हैं। तीनों सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, दे वर्क सीरियसली देन देयर फ्रेंड्स। देखो एक चीज़ तो ये है कि देन आया है, कंपैरेटिव डिग्री आई है। आई होप मतलब आपने वीडियो पॉज करके जज कर लिया होगा, क्योंकि आंसर निकालोगे तो मजा आएगा। सुनो आप, दे वर्क सीरियसली देन देयर फ्रेंड्स, देन कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एडवर्ब है, मैंने कहा दे वर्क सीरियसली, वर्क एडवर्ब है, वर्क जो वर्क वर्ब है, और उसके लिए सीरियसली क्या आया है, एडवर्ब आया है। तो दे वर्क सीरियसली देन देयर फ्रेंड्स, एडवर्ब आया, लेकिन देन आया तो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है तो एडवर्ब भी किसका होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का। तो दे वर्क
मोर सीरियसली देन देयर फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब जबकि मैंने मोर लगा दिया है, सेंटेंस दूसरा देखो, यू कैन सिंग स्वीटर देन मोहन। देखो ये सेंटेंस पढ़ने में इतना शानदार लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ कि मैं अगर समझदार ना होता तो मैं कहता कि ये तो मतलब 100% ठीक है। यू कैन सिंग स्वीटर देन मोहन, कि तुम जो हो मोहन से ज़्यादा मीठा गा सकते हो, अच्छा गा सकते हो, तुम बेहतर गा सकते हो, ठीक है ना, या गाते हो किसके कंपैरिजन में, मोहन के कंपैरिजन में। अब बात ये है कि समस्या कहाँ आ गई, समस्या ये आ गई बच्चे कि कैन हो गई हेल्पिंग वर्ब, सिंग हो गई मेन वर्ब, इन दोनों का सब्जेक्ट कौन हो गया, यू हो गया। अब जो वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए स्वीटर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सर देन बोले, पिछले सेंटेंस में आपने कहा देन है, मैंने कहा है, मैंने कहा देन कौन सी डिग्री, बोले कंपैरेटिव डिग्री। आप बोले सर आपने कहा कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, बोले सर स्वीट का स्वीटर बन गया कंपैरेटिव डिग्री, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। ना 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 ना, आप ये देखो स्वीट है क्या भाई, स्वीट होता है एडजेक्टिव, आपने यहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बना दी, किसकी कंपैरेटिव बना दी, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन तुम्हें एडजेक्टिव चाहिए एडवर्ब चाहिए, सोच के बताओ भाई, तुम्हें चाहिए एडवर्ब, स्वीटर का तो काम ही नहीं है, काम है किसका, सिंग, सिंग के साथ स्वीटर नहीं। पहली बात तो स्वीट एडजेक्टिव होता है और स्वीटली एडवर्ब होता है, तो पहले तो स्वीट का स्वीटली बनाओ, है ना, पहले बनाओ एडवर्ब, कि वर्ब के साथ एडवर्ब आएगी, वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं आएगा, वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आएगा। तो पहली बात तो स्वीटर हटा के स्वीटली लगाओ, और स्वीटली के साथ देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाओगे, मोर लगाओगे। अब तुम कहोगे सर स्वीटली के साथ ईआर लगा दे, अरे पहले से ही इसमें सफिक्स लग गया है, एल वाई लग गया है, तो अब क्या लगाओगे, मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे, मोर स्वीटली देन मोहन। अब सेंटेंस आपका क्या है, ठीक है, देखा समझने वाली बात थी, स्वीटर गलत है, मोर स्वीटली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेंटेंस नंबर 3, सम पीपल अडेप्ट देमसेल्फ वेरी इजीली देन अदर्स, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में वेरी आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेरी का प्रयोग जनरली पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, समझ रहे हो। कंपैरेटिव डिग्री अगर है, देन अगर आया है, तो कंपैरेटिव डिग्री इससे वेरी से नहीं बनेगी, कंपैरेटिव डिग्री किससे बनेगी मोर से बनेगी। आप कहेंगे मोर इजीली, या कहेंगे आप मोर इजीली, इजीली एडवर्ब होता है, इजी एडजेक्टिव होता है, इजीली एडवर्ब होता है, तो आया तो एडवर्ब है, अडेप्ट के लिए एडवर्ब आया है, अडेप्ट के लिए क्या आया, एडवर्ब, अडेप्ट हमारी वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आया है, ठीक है। अब एडवर्ब की क्वालिटी बता रहे हो तो वेरी से नहीं बता सकते, मोर से बताओगे, ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ काम की बात, क्या, कहीं एज मिल जाए, कहीं सो मिल जाए, कहीं TWO2 मिल जाए, ठीक है, कहीं इनफ मिल जाए, ठीक है, और कहीं वेरी मिल जाए, इसके साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सही मानते हैं, इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। ध्यान रखने की बात है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल गलत है, पॉजिटिव डिग्री बिल्कुल सही है, हालांकि सुपरलेटिव भी गलत ही है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये वाली बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाली बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो जी। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ लास्ट, क्या कि जैसे मैं एक सेंटेंस, ये वाली बात पूरी हो गई, यहीं पे ध्यान रखना, ठीक है, नई बात लिखना हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ कि यू वर्क द मोस्ट ऑनेस्टली ऑफ ऑल योर कलीग्स, ठीक है, तुम अपने कलीग से सबसे ईमानदारी से काम करते हो। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, बोले सर ऑफ ऑल, कहीं भी ऑफ ऑल आ जाता है तो आपको पता चलता है सुपरलेटिव डिग्री आएगी, बिल्कुल सही बात है। बोले सर ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टली एडवर्ब है, मैंने कहा बिल्कुल है। बोले सर एडवर्ब की सुपरलेटिव बना दे, मैंने कहा बना दो। बोले सर मोस्ट लगा के बना दी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने गलती कर दी, यहाँ पे क्या लगा दिया, दा लगा दिया। अब आप कहोगे सर सुपरलेटिव के साथ दा नहीं लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे, आपने सिखाया है कि सुपरलेटिव के साथ दा हमेशा आता है। भाई दा मोस्ट तब आता है कि जब दा मोस्ट आता है तब जब एडजेक्टिव होता है, दा मोस्ट तब आता है जब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ दा मोस्ट आता है। क्यों आता है एडजेक्टिव के साथ दा मोस्ट, क्योंकि एडजेक्टिव भी किसी ना किसी किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए आया होगा। और आर्टिकल दा जो है वो किसके लिए बना है बच्चे, आर्टिकल दा जो है वो किसके लिए बना है, आर्टिकल दा नाउन के लिए ही तो बना है, आर्टिकल दा किसके लिए बना है, नाउन के लिए। तो दा मोस्ट लिखते हैं हम इसलिए क्योंकि हमारे पास नाउन होता है, नाउन के लिए किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल दा का। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप एडवर्ब के लिए मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसके लिए एडवर्ब के लिए मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो दा मोस्ट नहीं आएगा, एडवर्ब के लिए केवल क्या आएगा, मोस्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा दा, क्योंकि नाउन थोड़ी तुम्हारे पास तो एडवर्ब है ना। ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका, ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका। लेकिन एडवर्ब की जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो दा मोस्ट नहीं लिखेंगे, उस टाइम केवल क्या लिखेंगे, केवल मोस्ट लिखेंगे। दा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नाउन ही नहीं है, नाउन के लिए तो दा आएगा, दा मोस्ट आया एडजेक्टिव के लिए, और एडजेक्टिव किसके लिए आया, नाउन के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नाउन अवेलेबल होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में
या तो रिटर्न नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जनरली नाउन होता है, और नाउन होता है तभी तो मोस्ट से पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो दा मोस्ट बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है अगर वो नाउन के साथ आया है। अगर एडवर्ब के साथ आया है तो दा मोस्ट नहीं, केवल मोस्ट का यूज होगा। जनरली हमें आदत होती है दामोस देखने की, तो हमें दामोस देखने में बिल्कुल गलत नहीं लगता, लेकिन ध्यान रखो एडवर्ब के साथ आया होगा तो दामोस नहीं, केवल मोस्ट आएगा, ठीक है। तो यू वर्क मोस्ट ऑनेस्टली ऑफ ऑल योर कलीग्स। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, अब सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है आपका, ठीक है। मुझे लगता है बात समझ